दोस्तों आजकल यूपी पुलिस ड्यूटी पे कम, इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है। लगता है क्राइम सीन पे पहुंचने से पहले रील शूट हो जाती है। अब एफआईआर लिखवानी हो तो थाने मत जाओ, सीधा उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज भेज दो। क्या पता एफआईआर लिखना भी वहीं से शुरू हो जाए। आजकल वर्दी वाले कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, क्राइम कम सॉल्व हो रहे हैं और ट्रांजिशन परफेक्ट हो रहे हैं। तू आ गया क्या? वर्दी अब जिम्मेदारी का नहीं, कंटेंट क्रिएशन का सिंबल बन गई है। यूपी पुलिस ने सुरक्षा आपकी, कंटेंट हमारा का न्यू स्लोगन लॉन्च कर दिया है। क्या करे, जब थाना ही मिनी फिल्म स्टूडियो बन गया हो तो रील तो बनती है ना बॉस। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूपी पुलिस ने सच में थाना नहीं, एक मिनी फिल्म स्टूडियो बना लिया है। जहाँ पहले कंप्लेंट रजिस्टर होती थी, वहाँ अब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। यूनिफॉर्म पहनते ही किसी का मूड नेशन की सेवा का नहीं, नए रील ट्रेंड पकड़ने का हो जाता है। कभी थाना, कभी रोड, कभी ट्रेनिंग ग्राउंड, बस कहीं भी फोन निकालो और एक्शन रील शुरू। और सबसे जबरदस्त बात, 2023 की जो सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई गई थी प्रोफेशनलिज्म के लिए, उसे यूपी पुलिस ने फुल मीम मटेरियल बना दिया है। वीडियो रील्स इत्यादि बनाने अथवा किसी भी कार्मिक द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट को प्रतिबंधित किया जाता है। वही जो चीज पहले मैंने बताई थी, अपने कार्यस्थल पर सारी चीजें प्रतिबंधित हैं, आप नहीं कर सकते हैं वो। ड्यूटी के उपरांत भी बावर्दी मतलब वर्दी पहने हुए, ड्यूटी के उपरांत भी बावर्दी किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियो अथवा रील इत्यादि पुलिस की छवि धूमिल हो, पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। शायद पॉलिसी पड़ी ही इंस्टाग्राम कैप्शन की तरह गई हो, स्किप टू द रील पाथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं यूपी पुलिस के कुछ रील स्टार्स से जिन्हें देखकर लगता है कि सिलेक्शन एग्जाम से नहीं, एक्टिंग ऑडिशन से हुआ है। सबसे पहले आती हैं ड्रामा क्वींस ऑफ ड्यूटी जैसे पूजा अवस्थी जी, जिनकी जंगल में मंगल वाली रील देखकर शेर भी कंफ्यूज हो गए कि ये फॉरेस्ट है या पुलिस स्टेशन। लगता है क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग यहीं से होती है। फिर मिलती हैं टिकटॉक अकेडमी की टॉपर्स रेनू सिंह और अंशु, जो ट्रेनिंग सेंटर को परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप बना चुकी हैं। यहाँ डंडा चलाना नहीं, कैमरा एंगल और लिप सिंक का ट्रेनिंग दिया जाता है। अब बात करते हैं थाना इज इक्वल टू थिएटर कैटेगरी के शाइनिंग स्टार तरुण त्यागी की, जिन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को ही सेट्स ऑफ नेटफ्लिक्स बना दिया। लगता है डीजीपी साहब का कमेंट का इंतजार है, नाइस ट्रांजिशन, कीप इट अप बेटा। और कैसे भूल सकते हैं फिल्मी डायलॉग एक्सपर्ट्स जैसे RM पटेल, जिनका डायलॉग अंगारों पे बैठा हूँ सुनकर तो एफआईआर भी ड्रामा लगने लगी। सच में यूपी पुलिस का बॉलीवुड एडिशन चल रहा है, बस पॉपकॉर्न लेकर देखना बाकी है। और दोस्तों अब मिलते हैं उन संवेदनशील इन्फ्लुएंसर से जो यूपी पुलिस के असली इमोशन ड्रिवन कंटेंट क्रिएटर्स है। देखिए इन दो दरोगा जी को, जो सड़क से गुजरती शव यात्रा में 1 मिनट का कंधा दिया और उसके बाद उस मंजर को भी रील बना डाला। शायद ये समझते हैं कि अंतिम यात्रा से बेटर बैकग्राउंड किसी रील के लिए नहीं होता। ये है रील का चरस, जहां मौत भी सिर्फ एक एस्थेटिक फ्रेम बन जाती है। तो क्या हम हेडलाइन में लिख सकते हैं यूपी पुलिस इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्फ्लुएंसर फोर्स? अब ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट नहीं, फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन एजेंसी हो गई है शायद। और हाँ, ब्रेकिंग ड्यूटी के टाइम वायरल होना भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अरेस्ट ना सही, रील में व्यूज जरूर आने चाहिए। ऐसा लगता है जैसे डीजीपी साहब ने अंदर ही सर्कुलर भेजा हो, जो दिखता है वही बिकता है। बस अब थाने में सीसीटीवी नहीं, रिंग लाइट और ट्राइपॉड मैंडेटरी होने वाले हैं। यूनिफॉर्म कोई कॉस्ट्यूम नहीं होती दोस्तों, ये एक जिम्मेदारी का सिंबल होती है, सेल्फ प्रमोशन का प्लेटफॉर्म नहीं। लेकिन यूपी पुलिस में कुछ लोगों ने इसे कंटेंट क्रिएटर का वेरीफाइड बैज समझ लिया है। अगर ड्यूटी पर रील बनाना ही एम्बिशन था तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट का फॉर्म नहीं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फॉर्म भरते। कम से कम स्क्रिप्ट और कैमरा एंगल दोनों प्रोफेशनल होता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स ही नहीं है। 2023 में यूपी पुलिस ने एक सोशल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की थी ताकि फोर्स की इमेज प्रोफेशनल बनी रहे और डिसिप्लिन मेंटेन हो। पॉलिसी में साफ साफ लिखा था, ड्यूटी के दौरान पर्सनल सोशल मीडिया का यूज मना है। यूनिफॉर्म पहनकर रील बनाना, डांस करना, डायलॉग मारना सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। थाना, ट्रेनिंग सेंटर या किसी भी ऑफिशियल प्रीमाइसेस का पर्सनल कंटेंट के लिए यूज करना अलाउड नहीं है। और हाँ, पोस्ट करने से पहले हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। लेकिन आजकल तो ये पॉलिसी किसी इंस्टा स्टोरी जैसी हो गई है, 24 घंटे में सब भूल जाते हैं। रूल्स तो है पर फॉलो करना अब अनकूल हो गया है। कानून के रक्षक ही ट्रांजिशन पे बिजी हो तो पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करे, जस्टिस या जंप आउट? 2023 की पॉलिसी का मकसद था प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना, लेकिन यूपी पुलिस ने तो उसे स्क्रिप्ट समझ लिया और फुल फ्लेश्ड सीजन शूट हो गया। तो दोस्तों अगली बार अगर किसी केस के लिए
थाना जाएं और पुलिस ड्यूटी पर ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा उनका इंस्टा हैंडल चेक कर लेना, क्या पता किसी रील के कैप्शन में मिल जाए फीलिंग क्यूट माइट सॉल्व योर FIR लेटर। जनता को प्रोटेक्शन चाहिए पर ये लोग परफेक्शन के चक्कर में फ्रेम का, फिल्टर का और ऑफ कोर्स फॉलोअर्स का। पब्लिक सेफ्टी के लिए थोड़ा काम और कम एंगल्स चाहिए। मजाक अपनी जगह है लेकिन एक सीरियस बात भी है, जब वर्दी एंटरटेनमेंट का मीडियम बन जाए तो पब्लिक का ट्रस्ट टूटने लगता है। पुलिस का काम हीरो बनना है, रील का नहीं, रियल जिंदगी में। रील्स टेम्पररी होती है लेकिन इंसानों की सिक्योरिटी परमानेंट कंसर्न है। ये रील राज चाहे जितना भी एंटरटेनिंग हो, लेकिन अगर कानून ही कमजोर पड़ जाए तो फिर रील में पुलिस और रियल लाइफ में एनार्की ही दिखेगी। और हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी यूपी पुलिस ऐसा करती है। लाखों जवान ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं बिना किसी शो ऑफ के, लेकिन कुछ वायरल के भूखे यूनिफॉर्म वाले पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। जो डिसिप्लिन फोर्स का बेस होना चाहिए उसे क्रिंज कंटेंट का सर्कस बना दिया है। इस पर सिर्फ मीम नहीं, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब कानून के रक्षक ही लाइक एंड शेयर के पीछे भागने लगे तो कानून खुद मजाक बन जाता है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।